अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का करम बिल्कुल खैरियत से हूँ। और अब मैं बना रही थी नाश्ता, सुबह का टाइम था। और मैंने कहा कि आज जो है थोड़ा डिफरेंट सा बनाती हूँ कुछ। तो मैं फिर चीज़ ऑमलेट आज बनाने लगी थी। तो मैंने कहा आपसे भी इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो मेरे जो बच्चे हैं वो चीज़ ऑमलेट जो है ना उसमें क्या करते हैं कि बिल सिर्फ वो प्याज पसंद करते हैं ऑमलेट में। कोई भी ऑमलेट सिंपल भी बनाओ जो भी, तो उसमें वो टमाटर या शिमला मिर्च या कुछ भी नहीं, वो कहते हैं कोई और चीज़ हो। तो फिर मैं उनके लिए तो उसी तरह से बनाती हूँ, सिंपल। और जो वैसे मैं बनाती हूँ ना अपने लिए, उसमें फिर और हस्बैंड के लिए भी उसमें मैं ऐड कर लेती हूँ टमाटर वगैरह और सब्जी मिर्च, इस तरह से। जो शिमला मिर्च अगर हो तो इस तरह से। अगर सर्दियाँ हो तो गाजर थोड़ी सी ऐड कर दें, तो वो तो आपकी मर्ज़ी होती है जितनी आप जो चीज़ उसमें ऐड करना चाहें। तो मैं भी बस यहाँ पे मैंने पराठे बना लिए थे और पराठे बनना चाय बन गई थी। तो मौसम भी आज जो था वो इतना ज़्यादा ठंडा तो नहीं था, लेकिन ये था कि बच्चों की बस लास्ट डे था, छुट्टियां ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा कि बेहतर है कि अब आज इन्हें कोई अच्छा सा नाश्ता करवा दूँ, क्योंकि फिर तो जब इनका स्कूल स्टार्ट हो जाता है ना बच्चों का, बस फिर तो बिल्कुल नाश्ता तो ये करना ही इन्होंने नहीं है। तो छुट्टियां में मैंने कहा चलें फिर ख़त्म हो जाएंगी। तो फिर मैं यहाँ पर तीन ले लिए थे अंडे, और एक मैंने उसमें से थोड़ा सा मिक्सचर बचा लिया था। उसमें मैं तमाम चीज़ें अपने लिए जो है और ऐड कर लूँगी, टमाटर वगैरह। और दो अंडों को समझिए मैं ऑमलेट जो है वो बना रही हूँ। और इसमें मैं छोटे छोटे प्याज जो है वो चॉप करके ऐड कर दिए थे, और नमक मिर्च। और फिर इसे मैंने फ्राई पैन में डाल के, तो थोड़ी देर से के लिए ना, 2 से 3 मिनट के लिए इसे बिल्कुल लो जो फ्लेम था उस पर छोड़ दिया था। तो उससे क्या हुआ था कि ये एक साइड से पकना शुरू हो गया था। और अब मैंने इसे स्पैचुलर की मदद से ना चेक की है, तो वो साइड अपने किनारे छोड़ है ना, तो ये मतलब ये एक साइड से पक चुका है। तो अब मैं इसकी जो है साइड वो चेंज कर लूँगी। और ये बहुत यम्मी सा बन गया था ऑमलेट। और मैं हमेशा इसके फिर जो है ना एक साइड पे चीज़ ऐड करके और डबल कर देती हूँ। और दोनों ने खाना होता है, अरसल ने और दुआ ने, तो फिर वो ये होता है कि मैं उसे दरमियान में से कट करके दोनों को दे देती हूँ। और हैवी भी होता है, तो बच्चे बस इतना ही जो है वो खा सकते हैं। वैसे भी दो जो है ना ये एग्स मैंने का ऑमलेट है। तो ये बस अब मैं इसके एक साइड पे जो है वो चीज़ ऐड कर रही हूँ। और चीज़ ऐड करके तो बस इसकी जो है लेयर वो मैं इसको डबल कर दूंगी इसके ऊपर। और ये माशाल्लाह से बहुत यम्मी सा जो है ना चीज़ ऑमलेट रेडी हो गया था। और बस चीज़ को मेल्ट कर 1 से 2 मिनट में चीज़ जो है वो मेल्ट हो जाती है। और ये सिर्फ सारा प्रोसीजर था ये मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे ही किया था, क्योंकि लो फ्लेम पे आप जितना बनाएंगे उतनी अच्छा जो है ना वो चीज़ ऑमलेट बनेगा। और साथ में जो है मैंने बस चाय अपने लिए बना ली थी। ये जो है रेडी हो गया था चीज़ ऑमलेट। और इसे फिर निकाल के मैंने अपने लिए जो मैंने मिक्सचर रखा था उसमें मैंने टमाटर और ऐड कर दी थी, सब मिर्चें। और बस जल्दी से मैं, क्योंकि चीज़ नहीं पसंद इतना मुझे, चीज़ में अच्छी नहीं लगती, तो फिर मैं जो अपने लिए सिंपली बना लेती हूँ। तो फिर इस बस ये करके अब मैं अपने लिए बनाऊंगी। और यहाँ बस नाश्ता जो है रेडी हो गया था। और फिर मैंने कहा चले, क्योंकि मैं जब पीछे अकेली होती हूँ ना, तो फिर इतना ख़ास नाश्ता करने पे भी जी नहीं चाहता। अभी बच्चे थे तो छुट्टियों में तो चले इनके साथ फिर भी मैं सही तरह से नाश्ता फिर कर लेती थी। और ये बनाने के बाद बस फिर मैंने जो है ना नाश्ता रेडी हो गया था, सब ने फिर नाश्ता किया। और ये इधर सेंटर से मुझे थोड़ा सा लग रहा था, और जब तक फिर अच्छी तरह से पक्का हुआ ना होना वो बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आता। तो मैंने फिर एक बार कहा कि इसकी साइड चेंज करती हूँ। और साइड चेंज करते करते यहाँ पर बस ये टूट गया था। बस अपने लिए तो फिर जैसा भी बन जाए कुछ नहीं होता, क्योंकि लेकिन बच्चों के लिए परफेक्ट होना चाहिए, क्योंकि फिर वो टूटा हुआ भी हो तो वो कहते हैं मामा यहाँ से ये टूटा हुआ है, यहाँ से इस तरह से है, फिर वो खाते नहीं है। तो ये मैंने चीज़ ऑमलेट बन गया था, और इसे मैंने दरमियान में सेंटर में से ऑफ कर लिया था। और इस तरह से, और बहुत यमी सा जो है ना ये ऑमलेट है। देखिए चीज़ उसकी साइड से नज़र आ रही है। और बस यहाँ पर भी मैं बच्चों से पूछ रही थी कि उन्हें जो है वो कैसा लगा है ऑमलेट, और वो कह रहे थे कि बहुत यमी है। और बच्चे बस खुश हो जाएं तो यही होता है कि फिर जो है ना हम भी खुश हो जाते हैं कि चलिए इन्हें चीज़ पसंद आ गई है। फिर काम वगैरह करने के बाद तो जो है दिन को बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई थी, फिर से धूप वो काफ़ी तेज़ थी, तो मैंने नींबू पानी यहाँ पे बनाया था।
और बस यहाँ पे मैं फातिमा को दे रही थी और वो कह रही थी कि मुझे अर्सल का भी दे दें, वो भी मैं ले जाऊँगी। तो फिर मैं उसे उसका भी दे रही थी कि चलो उसका भी ले जाओ और दोनों पियो। और हस्बैंड जो थे वो भी कुछ सामान मैंने मंगवाया था वो लेकर आए थे। तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो उनके लिए फिर मैंने बनाया था कि चलो थोड़ा सा नींबू पानी बनाती हूँ। और ये बस सारी चीज़ें अभी बिखरी हुई थी और जो भी मैंने पानी बनाया था वो भी सारा इसी तरह से जो है ना चीज़ें ये फैली हुई थी। मैंने अभी कुछ भी नहीं समेटा था। तो साथ में मैं जो है वो पुलाव बना रही थी, चना पुलाव। मैंने कहा कि वो पहले बना लूँ, तो उसे दम पे रखने के बाद फिर मैंने कहा ये सारी चीज़ें जो है वो मैं समेट दूँगी। और बस जो है ना चीज़ें कुछ थी ख़त्म हुई हुई और कुछ मैं चावल बना रही थी। तो मैंने कहा चले उसके लिए खीरे वगैरह चाहिए थे, वो मंगवा लिए थे, थोड़ा सा फ्रूट मंगवा लिया था। और इस तरह से जो है ना खजूरें थोड़ी सी मंगवा ली। तो ये चीज़ें जो थोड़ी बहुत ख़त्म हुई हुई थी। और ये नारियल का मैंने तेल मंगवाया था, मैंने कहा मुझे चाहिए था। अंडे ख़त्म हुए हुए थे, ये मंगवाए। और इसी तरह से छोटी छोटी काफ़ी चीज़ें थी वो मंगवाई मैंने। तो फिर साथ में यहाँ पर पुलाव भी रेडी हो चुका था। और मैंने साथ में जब उसे दम पे रखे तो सारी चीज़ें जो है वो समेट भी ली थी। काम से मैं फारिग हो गई थी और पुलाव यहाँ पे रेडी था। साथ में मैं बस कबाब बना लूँगी। तो मुझे दुआ में याद